अभी तक हमने गाइस मैं आपको बता रहा था कि फंक्शंस हम जावा में क्या बात कर रहे थे, फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिकली गाइस फंक्शंस और मेथड्स सेम होते हैं, बट फंक्शंस वहां पे क्या होते थे, सिंपल ऐसा फंक्शन एक काम कर रहा है और उसने उसे आउटपुट दे दिया। बट यहाँ पे हम मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फंक्शन है वो किसके लिए वर्क करता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे मेथड कहते हैं। क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का क्या मेथड है, मेथड मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या काम कर रहा है, किस मेथड से काम कर रहा है, तो वो फंक्शन कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, मेथड हो जाता है। सिंपल गाइस एनालॉजी मतलब कहने का तरीका डिफरेंट है और उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल सेम है गाइस। बस हम उस फंक्शनैलिटी को यूज कैसे कर रहे हैं, अभी तक ज्यादा फंक्शंस का यूज करते थे, खाली हम सिंपल फंक्शन का काम करा, किसी आर्ग्यूमेंट या किसी में सेव करवा के उसका आउटपुट लेके हमने सीधा प्रिंट करवा लिया या फिर किसी और स्टेटमेंट में यूज कर लिया। बट अब हम किसी भी फंक्शन को किसके लिए यूज करेंगे, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज करेंगे गाइस। और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा गाइस, ये बेनिफिट होता है उससे हमारी फंक्शनैलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जो हमारे कोड में एक्सेस करने का तरीका होता है वो आसान हो जाता है। कॉल कैसे करते हैं एक मेथड को, टू यूज अ मेथड यू कॉल इट जस्ट लाइक अ फंक्शन। जैसे हमें फंक्शन का यूज था वैसे ही करना होता है, डॉट मॉडिफायर के थ्रू हम कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि डॉट हम यूज करते हैं बेसिकली। अब जैसे गाइस आप गैस करो, हमारा एक पीडीएफ पढ़ रहे हैं राइट, तो उसमें जो बुक वाला हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब उससे हमें बुकमार्क फिक्स करना है वहां पे एक पेज नंबर पे, राइट। पेज नंबर पे हमारा ऑलरेडी क्या था, एक नंबर फिक्स था राइट, कि 247 या इतने पेज नंबर हैं उसमें। तो गाइस अगर अब मैंने एक मेथड लिखा क्या, वॉइड सेट बुकमार्क, तो मैंने उसमें क्या कॉल कर लिया, जो हमारा पेज नंबर ऑलरेडी क्या था, बुक की जो ऑब्जेक्ट का क्या था, एक फील्ड थी राइट। तो मैंने सिंपल उसमें क्या कर दूंगा, जो फील्ड था मैं बुक्स डॉट सेट बुकमार्क, जो एक बुक्स में, एक तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें होती हैं फील्ड्स राइट, फील्ड आ गई, और उसके नीचे क्या होता है हमारे मेथड्स। तो बुक में एक तो हो गए हमारी फील्ड्स, फील्ड्स में क्या था, पेज नंबर थे कि उनकी डेफिनेशन थी, और एक क्या होगा उसके नीचे मेथड्स होंगे जो काम कर रहे होंगे। तो बुक का हमने क्या कॉल कर लिया गाइस, एक मेथड कॉल कर लिया, और उसे क्या यूज करा, किसके थ्रू, बुक डॉट सेट बुकमार्क, और उसमें क्या नंबर दे दिया हमने 12। तो जब हमारा इंटीजर टाइप का वो देखेगा कि क्या गिवन है राइट, इंटीजर पेज नंबर गिवन है राइट, तो वो क्या करेगा, पेज नंबर में ऊपर जाके सेव हो जाएगी उसकी वैल्यू 12, और जो बुकमार्क हो जाएगा वो सेट हो जाएगा गाइस किस पे, 12 पे। तो बेसिकली गाइस इसकी समरी क्या निकलती है हमारी, कि फील्ड एंड मेथड क्या कर सकते हैं, एक साथ वर्क कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और बहुत फायदेमंद होते हैं। फील्ड स्टोर द ऑब्जेक्ट्स डेटा व्हाइल मेथड परफॉर्म एक्शन टू यूज और मॉडिफाई दोस डेटा। तो बेसिकली गाइस ऑब्जेक्ट एंड मेथड क्या करते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट में जो फील्ड होती है मेथड क्या करते हैं, फील्ड तो क्या स्टोर करवाती हैं उसको एक मेथड के किसको, डेटा के नाम को, और मेथड उसका जो डेटा होता है उसको मॉडिफाई करता है या फिर अपडेट करता है बेसिकली राइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कोई क्या नहीं है, हमारी कोई फील्ड नहीं है लेकिन मेथड्स हैं, और कई बार ऐसा होता है हमारे मेथड्स नहीं है लेकिन फील्ड है हमारे ऑब्जेक्ट में, तो वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है गाइस, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस, कि कैसे हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके एक्सेस कैसे कर सकते हैं फील्ड को और उसके किसको, मेथड्स को राइट। तो अब देख लेते हैं हमारे सेटअप कैसे करना है अपने कंप्यूटर को। तो बेसिकली गाइस इसमें जो सेटअप है वो एक आईडीए के थ्रू करना होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, किसके थ्रू, अपने इंटेलिजे के थ्रू। और बेसिकली इसमें हमारे पास और भी चीजें गिवन है, जैसे इसमें चूज करने के लिए भी गिवन है कौन कौन से हम आईडीई यूज कर सकते हैं। इंटेलिजे हमारे पास है, नेटबीन्स, इक्लिप्स या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैं आपको सजेस्ट इंटेलिजे ही करूंगा, क्योंकि अगर आप कोई और एनवायरनमेंट चूज करोगे तो उसका एक तो जो अपीयरेंस है वो चेंज होगी, और जो थोड़ी फंक्शनैलिटी होती है वो भी चेंज होगी क्योंकि जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको फिर उसमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी ढूंढने में। तो गाइस इसलिए इंटेलिजे आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, और जिसने नहीं करा है वो कर लेगा इस, क्योंकि फिर प्रॉब्लम पड़ेगी आपको राइट अंडरस्टैंडिंग में। अब गाइस हम क्या देख लेंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली उसे डिजाइन कैसे करते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स ये तो देख लिया कि बनते कैसे हैं, उसका वर्क क्या होता है, कैसे उसमें एक्सेस करते हैं, फील्ड होती है, मेथड्स होते हैं, लेकिन उसमें डिजाइन कैसे करते हैं। जैसे अगर हमने इतनी सारी चीजें स्टोर तो करवा लिया उसमें, लेकिन उसको एक्सेस कैसे करते हैं और बेसिकली होता क्या है राइट। तो गाइस जो डेटा ऑब्जेक्ट, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, क्लासेस में बनते हैं। बेसिकली क्लास होती है जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। तो हमारी बेसिकली क्लास गाइस एक डेफिनेशन होती है, जैसे एक हमने ब्लूप्रिंट बनाया राइट, तो ब्लूप्रिंट जो है वो क्या हो गई, एक क्लास हो गई कि जिसमें बता दिया कि ठीक है भाई ऐसे ऐसे फंक्शनैलिटी है, इसमें ये होना है। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ गाइस, जो हमारी तैयार चीज होती है जिसके थ्रू हम उस चीज की
क्या मेन जो हमारा एप्लीकेशन है वो यूज कर सकते हैं। तो क्लासेस होती हैं बेसिकली कि जिसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, लेआउट होता है, और ऑब्जेक्ट उस लेआउट को बनाने का तरीका गाइस। कि जैसे अब हमें एक क्या बनानी है, क्लास बनानी है किसकी, पोकेमोन की, राइट। पोकेमोन की अलग अलग हमने डिस्कस करा था कि अगर एक पोकेमोन का गेम बनाएंगे गाइस तो उसमें कैसे हम अलग अलग चीजें स्टोर करवाएंगे, राइट। एक क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे पोकेमोन। ये क्या हो गया गाइस, एक लेआउट बना रहे हैं हम क्लास टाइप का। जो एक क्लास बनाई हमने पोकेमोन, जैसे हमारी ऑल लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे स्ट्रिंग होती है गाइस। स्ट्रिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, तो वो भी किसके टाइप से बना होगा, क्लास स्ट्रिंग। और उस स्ट्रिंग के अंदर हमारी क्या होंगी, स्ट्रिंग की वैल्यूज, जो भी मेथड या उसकी फील्ड्स हैं वो डिफाइन होंगी। और उसको जब हमारी क्लास बन गई स्ट्रिंग के नाम से, फिर हम उसे यूज कर लेते हैं जहां पे भी हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है। तो गाइस इसकी हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें बार बार डिफाइन नहीं करनी पड़ती उस चीज को। बेसिकली एक बार हो गई तो हम उसे रिपीटिव उस पर यूज कर सकते हैं। तो गाइस क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। अब एक पोकेमोन टाइप का हम क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। ये हमारे क्या है, कर्ली ब्रेसेस आ गए बेसिकली, राइट। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो क्लास है उसके अंदर जो हमारी फील्ड्स हैं उसके अंदर हमने क्या डिफाइन कर दिया, नेम डिफाइन कर दिया किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। टाइप डिफाइन कर दिया किसका, वो भी किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। और एक हमने हेल्थ, जिसमें हम कि 70% हेल्थ है, 80%, 90%, कितनी भी परसेंट हेल्थ है वो किसमें स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप डेटा टाइप में, राइट। तो ये क्या हो गई, हमारी फील्ड्स हो गई हैं गाइस एक क्लास की, मतलब कि इसमें क्या क्या है। फिर उसके बाद उसका फंक्शन, जो उसका मेथड है गाइस किस टाइप का है, बूलियन टाइप का है। हमने वो डिक्लेयर कर दिया कि अगर हो सकता है वो डॉज करेगा, अटैक करेगा, राइट। तो वो कैसे करेगा उसकी हमने यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है। उसमें हमने यूज कर लिया कि कैसे हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे गाइस क्या हो गया, यहाँ पे हमारी पोकेमोन टाइप की एक क्लास है जो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने उसके ऑब्जेक्ट की फील्ड कर दी है और मेथड्स दे दिए हैं, राइट। अब गाइस बेसिकली इसका एक एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया व्हीकल टाइप का, राइट। और उसमें मैंने क्या बना दिया, एक स्ट्रिंग कलर दे दिया, पावर दे दी, सीट्स दे दी। कलर क्या, स्ट्रिंग टाइप का, पावर और सीट क्या, इंटीजर टाइप के। तो गाइस अगर मैंने एक व्हीकल अपना कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, राइट, तो बेसिकली गाइस क्या, मैंने एक क्लास पहले डिक्लेयर कर दी, उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट मतलब कि मैंने उस क्लास में जो इंफॉर्मेशन हमारी क्या थी, स्टोर थी, उसको मैंने यूज कर लिया एक अपनी माय कार को, और उसका व्हीकल में क्लास थी हमारी व्हीकल, हमने उसको यूज कर लिया, उसमें जो जो चीजें हमारी थी। लेकिन अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, कि जैसा अगर मैंने अपनी कार का एक ऑब्जेक्ट बना लिया अब, राइट, जो क्लास थी मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे वही तीन जो हमारे डेटा टाइप थे उन्हीं तीन डेटा टाइप को लिखना ही लिखना पड़ेगा। अगर मैंने उससे कम लिया तो भी एरर आएगा, उससे ज्यादा ले लिए, अगर जैसे कलर, पावर और सीट के अलावा अगर मैंने कोई और ले लिया तो उसमें भी एरर आ जाएगा। तो मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है वो अपनी क्लास की जो सेव है हमारी, उस क्लास का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया गाइस। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बना सकता हूँ, उसके लिए मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अब व्हीकल क्लास का यूज करके मैं जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ गाइस अपनी मर्जी से। तो इसमें हमें आसानी क्या हुई, एक चीज है कि हमें एक चीज कोई कॉमन पता है कि गाइस इस चीज में ये कॉमन है। जैसे यहाँ पे व्हीकल में हमें पता है कलर होगा, पावर होगी, सीट होंगी, राइट। और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे उसकी स्पीड कितनी है कार की, या ऐसी चीजें। इसमें गाइस क्या होता है, अब हमें अगर एक ही चीज बार बार डिफाइन करनी है, लेकिन उसे, और वो चीजें हैं डिफरेंट, बट जो उसकी कॉमन चीजें हैं वो सेम रहेंगी, जो उसकी थोड़ी बहुत नेम और ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। इसलिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार उसे डिफाइन ना करना पड़े, लेकिन एक बार कॉमन क्लास बना के उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसे यूज करें अलग अलग तरीके से। यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे कैसे, कि मैंने एक क्लास बनाई व्हीकल टाइप की, राइट। उसमें क्या ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का एक कलर ले लिया वेरिएबल, और यहाँ पे डेटा टाइप का लिया मैंने इंटीजर टाइप का, और ये वेरिएबल क्या हो गया, पावर। और यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर, सीट्स, राइट। तो यहाँ पे गाइस हमारी किस टाइप की जावा फाइल बनी, व्हीकल डॉट जावा। हमने ये डिस्कस कर रहा था कि कैसे हम जो जावा फाइल क्रिएट करते थे वो किस टाइप से बनाते थे, व्हीकल डॉट जावा, या फिर जो स्टार्टिंग में गाइस हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो हमने कैसे सेव करा था, सिंपल हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, राइट। तो गाइस इसमें भी वही होता है, सिंपल जब हमें जावा फाइल क्रिएट करनी होती है तो हम कैसे कर सकते हैं, व्हीकल डॉट जावा, सिर्फ जावा डॉट जावा से हमारी क्या वो फाइल क्रिएट हो जाती है। अब अगर मुझे व्हीकल डॉट जावा तो क्रिएट कर देता, मैप की बनानी है तो मैप डॉट जावा, रोड की बनानी है रोड डॉट जावा। तो जिस जो क्लास बनानी होती है सिंपल हम उसे क्या कर सकते हैं, डॉट जावा से यूज कर सकते हैं गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे एक कंपैरिजन है गाइस किसके, ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बीच में। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर टू डिफरेंट टर्म्स एंड शुड नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली। ये बेसिकली क्या कह रहा है गाइस कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं और हमें इसे मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और इसमें और क्या लिखा हुआ है कि सिंपल चीजें दोनों सेम है, बट काम थोड़े दोनों की गाइस क्या है, डिफरेंट है। जैसे
क्लास हमारी क्या है, एक डेटा टाइप है, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल है। आप समझ रहे हो गाइस? तो गाइस जैसा हमारा स्ट्रिंग का एग्जांपल था, राइट? तो स्ट्रिंग की एक क्लास बनी हुई है मेरी, लेकिन मैं उस स्ट्रिंग को डेटा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हमने एक तो क्लास बना ली, तो वो क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया गाइस। और जब उसका वेरिएबल बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा गाइस। उस ऑब्जेक्ट का जब यूज करके हम वेरिएबल बना लेंगे तो वो वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा। क्लास क्या होती है, अपने आप में होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, हम प्रोजेक्ट में कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास क्या होती है, डिफाइन करती है स्ट्रक्चर को, कि क्या उसमें डेफिनेशन है या क्या मेथड है उसके अंदर। और ऑब्जेक्ट क्यों यूज होता है गाइस, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, लॉजिक के लिए, राइट, ताकि वो लॉजिक इंप्लीमेंट हो सके। क्लास क्या होती है, कैमल केस यूज होता है। तो कैमल केस किससे स्टार्ट होता है, जो हमारी क्लास का फर्स्ट नेम होता है वो हमेशा अपर केस लेटर होता है और बाकी स्मॉल होते हैं, राइट। जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो स्टार्टिंग का केस होता है गाइस, फर्स्ट लो जो स्टार्ट होता है वो लोअर केस से स्टार्ट होता है, और बाकी के आप कैमल केस से स्टार्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्लास क्या होगा, एक कंट्री, बुक, पोकेमॉन, राइट। कंट्री हो गई, बुक हो गई, या फिर पोकेमॉन हो गया। जबकि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उस कंट्री में कौन सा नाम, उसका ऑस्ट्रेलिया, बुक का नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, पोकेमॉन का नाम पिकाचू। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या हुआ, जिसको हमने कोई डेफिनेशन दे दी। कंट्री और क्लास क्या है, जिसमें हमने बता दिया कि इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी, लेकिन हमने एक फिक्स वैल्यू उसे नहीं दी है। तो बेसिकली गाइज इसमें एक बहुत हमारे समरी में जो हमारा एंड में है वो क्या बेसिकली बताया, ऑब्जेक्ट्स क्लासेस के लिए क्या होती हैं, जैसे वेरिएबल डेटा टाइप के लिए होता है। तो आप समझ सकते हो, डेटा टाइप यूज करा, उसका वेरिएबल बना लिया। ऐसी क्लास होता है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम क्लास की जो फंक्शनैलिटी है वो यूज कर सकते हैं। ऐसे डेटा टाइप्स का क्या होता है गाइस, डेटा टाइप का यूज करके हम वेरिएबल की वो फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं डेटा टाइप की। तो सिंपल गाइस सेम ही चीज है दोनों में।